ब्रह्मांड एक ऐसी जगह जिसके ना आगे कुछ है और ना ही पीछे। ब्रह्मांड अनंत है और आज तक कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और विस्तृत है और इसमें कितने ग्रह और उपग्रह हैं। इन्हीं लाखों करोड़ों ग्रहों में से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और काफी समय तक ऐसा माना जाता था कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने यह धारणा पूरी तरह बदल दी है और अब सभी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन के होने की आशंका है। हाल ही में ऐसे 7 नए ग्रह भी ढूंढे गए हैं जिनका इकोसिस्टम पृथ्वी के इकोसिस्टम से मेल खाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये सारी बातें पहले से जानते होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि ब्रह्मांड में हूबहू पृथ्वी जैसे भी ग्रह मौजूद हैं और उन ग्रहों पर भी हमारी पृथ्वी जैसे शहर हैं और हमारे हमशक्ल भी हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? इस अवधारणा को विज्ञान की भाषा में पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स यानी समानांतर ब्रह्मांड भी कहा जाता है। इस पैराडॉक्स के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो पृथ्वी की कार्बन कॉपी हैं। आज का हमारा यह एपिसोड ऐसी ही एक घटना से आपको रूबरू कराएगा जिनमें पैरेलल यूनिवर्स से आए व्यक्तियों के होने के सबूत मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सन 1954 हनेडा एयरपोर्ट जापान पर वह एक सामान्य दिन था। सभी यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ किसी सामान्य दिन की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। विमानों की आवाजाही के कारण यह एयरपोर्ट विश्व के कुछ सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे इस एयरपोर्ट पर यूरोप से आया एक विमान लैंड हुआ और सभी यात्री चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ चले। कुछ ही देर बाद चेकिंग काउंटर पर बैठे कस्टम अधिकारी न्यूक ऑटो का एक ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जिसे मिलने के बाद न्यूक की जिंदगी बदल गई। इस व्यक्ति ने किसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जैसे कपड़े पहने हुए थे और वह व्यक्ति अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट के साथ न्यूक के काउंटर तक पहुंचा और न्यूक को अपना पासपोर्ट थमाया। उस पासपोर्ट को देखकर न्यूक अचरज में आ गया क्योंकि जिस कंट्री का नाम उस पासपोर्ट पर लिखा था वैसी किसी भी कंट्री का नाम न्यूक ने कभी नहीं सुना था। अधिक जानकारी के लिए न्यूक और कुछ अन्य अधिकारियों ने उस व्यक्ति को वहीं रोक लिया और उच्च अधिकारियों को इस विषय में जानकारी दी गई। कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति से जापान आने का कारण पूछा, जिसका जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने बताया कि वह बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है। उस व्यक्ति ने अपने वॉलेट से कुछ यूरोपियन करेंसी के नोट निकाले और उन अधिकारियों को दिखाते हुए बोला कि वह पहले भी इसी पासपोर्ट के आधार पर यूरोप के देशों में घूम चुका है। कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति के पासपोर्ट की ठीक से जांच की तो पाया कि उस पासपोर्ट पर लगी सारी स्टैंप बिल्कुल असली हैं और उसके पासपोर्ट पर पासपोर्ट इशू करने वाले देश का नाम टॉरेट था। अधिकारियों ने इस व्यक्ति से पूछा कि यह टॉरेट नाम की कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि टॉरेट फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं स्थित है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी कस्टम और एयरपोर्ट अधिकारी हैरान रह गए क्योंकि किसी ने भी इससे पहले ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था, एक ऐसा देश जो हमारी पृथ्वी पर है ही नहीं। सभी को इस बात का अंदेशा होने लगा कि इस पूरे मसले को वह लोग जितना सामान्य समझ रहे थे वह दरअसल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा मामला था। न्यूक ने उस व्यक्ति के आगे एक वर्ल्ड मैप रखा और उससे कहा कि वह अपनी कंट्री को इस मैप पे देखकर पहचाने और सबको बताए कि टॉरेट देश वर्ल्ड के मैप में कहां पर है। उसने एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह मैप गलत है, यहाँ एंडोरा नहीं टॉरेट लिखा होना चाहिए था। यह सुनकर सभी को वह व्यक्ति संदिग्ध लगने लगा और उसकी बातों पर सबको संदेह होने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई इंसान खुद को एक ऐसे देश का वासी बता रहा था जो देश इस दुनिया में है ही नहीं, और यही नहीं, उस व्यक्ति के पास उस देश का वीजा, पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ, एम्प्लॉय आईडी जैसे सबूत थे जो उस व्यक्ति की बातों को झुठला नहीं सकते थे। अधिकारियों ने उस व्यक्ति से उस कंपनी का नाम पूछा जहां वो जा रहा था, लेकिन जिस कंपनी का नाम उस व्यक्ति ने बताया था उस कंपनी ने उस व्यक्ति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी और जब उस व्यक्ति के बताए
होटल मैनेजमेंट से बात की गई तो उन लोगों ने भी यही कहा कि उनके पास उस व्यक्ति की कोई प्री बुकिंग नहीं थी। उस व्यक्ति ने अधिकारियों का शक दूर करने के लिए उस होटल की बुकिंग स्लिप, उस कंपनी से मिला अपॉइंटमेंट लेटर और अपने बैंक की चेकबुक दिखाई। ये सारे सबूत देखकर सभी अधिकारी सख्ते में आ गए। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ जांचकर्ताओं ने अंदेशा जताया कि शायद ये कोई बेहद शातिर चोर या कोई बहरूपिया है जो सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और उस व्यक्ति को पुलिस ने अपनी निगरानी में रखने का फैसला किया। उस व्यक्ति और उसके सारे सामान को कब्जे में ले लिया गया और उसे एक होटल में कड़ी निगरानी के साथ ठहराया गया। लेकिन अगली सुबह सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उस व्यक्ति के रूम में कोई नहीं था, जबकि उसके कमरे के बाहर 2 सिपाही भी तैनात थे और उनके कमरे की खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। और तो और एयरपोर्ट पर जब्त किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट एयरपोर्ट से गायब हो गए थे। उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर लगी स्टैंप के आधार पर उन सभी कंट्रीज से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई भी उस व्यक्ति का अता पता नहीं लगा पाया है। बहुत से लोगों का मानना है कि वह एक दूसरे आयाम से आया व्यक्ति था और गलती से हमारी दुनिया में आ गया था। बहुत से वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पना मात्र नहीं है। यदि हम ब्लैक होल या फिर चौथे आयाम में सफर करने का कोई तरीका इजाद कर ले तो हम भी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। इतिहास में पैरेलल यूनिवर्स से आए व्यक्तियों की कई घटनाएं मौजूद हैं जो ये विश्वास दिलाती हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस घटना से पहले भी पैरेलल यूनिवर्स से आए लोगों के मिलने की बात सामने आती रही है। सन 1851 में एक अज्ञात व्यक्ति जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एंडर ओडर नाम की जगह पर पाया गया था। उस व्यक्ति का कहना था कि वो लग्जारिया नाम की जगह से आया है और यहाँ भटक गया है, लेकिन लग्जारिया नाम की कोई भी जगह हमारी धरती पर नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स के रहस्यमय सफर में आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें नए नए विषयों पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अद्भुत कहानी या विषय हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।